नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रुक जाइए, ये रिमोट बंद हो गया। चूरू के तारानगर में हुआ रोजा इफ्तार का आयोजन। विधायक बुढ़ानिया ने खुलवाए रोजेदारों के रोजे। परीक्षा के दौरान छात्र खुलेआम कर रहे हैं नकल। बीकानेर के नोखा से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। रसोई गैस की बढ़ती कीमत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। तारानगर में विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। जिनगढ़ समाज ने रंग तेरस पर खेली कोड़े मार होली। भीलवाड़ा में निभाई गई 200 साल पुरानी परंपरा। बीकानेर में कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। चूरू जिले के तारानगर में रोजा इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने शिरकत की और उन्होंने रोजेदारों के साथ रोजा इफ्तार किया। इस अवसर पर विधायक बुढ़ानिया ने कहा कि त्योहार हमें भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं और हमें इन्हें आपस में मिलकर मनाना चाहिए। रोजेदारों ने रमजान के इस पाक पवित्र महीने में देश की अमन, चैन और शांति की दुआ भी मांगी। इस मौके पर शहर अध्यक्ष भागीरथ भामी, सीनियर अधिवक्ता रतन चाचान, कुंदन सैनी, आसिफ, हामिद नाई सहित कई लोग मौजूद रहे। इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भी भाग लिया और अपने रोजे खोले। रमजान के इस पवित्र महीने में प्रतिदिन सुबह सहरी से लेकर शाम को इफ्तार तक सभी रोजे रखते हैं। बीकानेर के नोखा उपखंड के ग्राम माड़िया स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें परीक्षा कक्ष में छात्र नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि परीक्षा कक्ष में न तो शिक्षक हैं, न ही कोई निगरानी, और छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कुछ छात्र किताब देख रहे हैं तो कुछ पर्चियों का सहारा ले रहे हैं। यह दृश्य देखकर लगता है कि जैसे परीक्षा नहीं बल्कि नकल का प्रैक्टिकल सेशन चल रहा हो। इस तरह के हालात शिक्षा विभाग के उद्देश्य को ही चुनौती देते हैं, जहां ईमानदारी और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि जिम्मेदार अधिकारी इस नकल महोत्सव पर लगाम लगाते हैं या नहीं। वहीं अमूमन यह हालात प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर नजर आते हैं, जहां पर शिक्षा को मजाक बना दिया गया है और खुलेआम नकल की जाती है। इस मामले में शिक्षा विभाग कितनी कड़ी कार्रवाई करता है यह तो समय बताएगा, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो शिक्षा का स्तर क्या होगा ये भी देखने वाला बात होगी। शिक्षा का स्तर क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। चूरू जिले के तारानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की बढ़ती कीमत और सिलेंडरों की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। बुढ़ानिया ने कहा कि सरकार विकास के मुद्दे को छुपाकर जनता को गुमराह कर रही है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी शुरू हो गई है और जिससे गरीब लोगों के धंधे ठप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को आम जनता की समस्याओं को समझना चाहिए और जल्द से जल्द राहत प्रदान करनी चाहिए। इस मौके पर संजय कसवा, मोहर सिंह ज्ञानी, विमला कालवा, हरि सिंह बेनीवाल, मदन पांड्या सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती गैस कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमित वल्लभ कोचर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गोगा गेट सर्कल पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ रही है और गैस की कीमतें बढ़ा रही है। कोचर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को दबने नहीं देगी और सदन से लेकर सड़क तक इस अन्याय के खिलाफ लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें बढ़ने से आम परिवार के साथ साथ छोटे व्यापारी और रेहड़ी पटरी वालों को भी बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। प्रदर्शन में मनोज चौधरी, जयदीप सिंह जावा, अब्दुल रहमान लोधरा, कैलाश गहलोत, बाबूराम नायक, दुर्गा दत्त गहलोत, बलराम नायक सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि गैस की कीमतें तुरंत कम की जाएं और आम आदमी को राहत दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने बढ़ी हुई कीमतें जल्द वापस नहीं ली तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। आज क्या था? आज बीकानेर पश्चिम विधानसभा के बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा
महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। ये जो ईरान इराक का युद्ध चल रहा है और उसके अंदर हमारी सरकार, आपदा प्रबंधन नाम की कोई चीज़ होती है, हमारी सरकार का कोई भी आपदा प्रबंधन का कार्य नहीं है। 15 दिन 20 दिन के अंदर ये हाथों में आ गए। पूरे हिंदुस्तान में त्राई मच रही है और इनका कोई प्रबंधन नहीं है। गुजरात के अंदर, मोरबी के अंदर टाइल की फैक्ट्रियां बंद हो गई। पूरे हिंदुस्तान में जो छोटे छोटे लोग सड़कों पर अपना पेट पालने के लिए व्यवसाय कर रहे थे, उनको जो सिलेंडर है वो नहीं मिल रहा है। उसके कारण उनकी दुकानें भी बंद हो गई है, होटलें सब बंद हो गई है। तो किसी प्रकार का प्रबंधन इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है। ये सरकार हमेशा इस जनता के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। इन्होंने नोटबंदी करके इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने जीएसटी लगा करके इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने हर मोर्चे पर ये विफल रही है। विदेश नीति के अंदर अमेरिका, आज जो परिस्थितियां बनी हुई है उसके अंदर देश से सिलेंडर गायब हो गया है और उसी तरह इस देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गया है, जो बहुत चिंताजनक है, बहुत निंदनीय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुमित कोचर, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बीकानेर। भीलवाड़ा में जिनगर समाज ने रंग तेरस के मौके पर कोड़ा मार होली खेली, जो करीब 200 साल पुरानी परंपरा है। इस आयोजन में महिलाओं ने पुरुषों पर जमकर कोड़े बरसाए। सुबह 12 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं ने हाथों में कपड़ों से कोड़े लेकर पुरुषों को निशाना बनाया, जबकि पुरुषों ने डोलची से पानी फेंककर महिलाओं को चिढ़ाया। इस अवसर पर समाज की महिलाएं बेरवा मोहल्ले से हाथों में कोड़े लेकर गुल मंडी पहुंची, जहां समाज जन ने उनका हंसी ठिठोली के साथ स्वागत किया। बड़े बड़े 3 कड़ाव में रंग और फूल पत्ती मिलाकर पानी भरा गया था। डीजे पर डांस के बीच कोड़े पड़ते रहे और लोगों ने जमकर मजा लिया। इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों को कोड़े मारकर उन्हें भगाया, जबकि पुरुषों ने महिलाओं पर पानी फेंककर उन्हें परेशान किया। इस आयोजन में समाज के सभी लोग शामिल हुए, जिनसे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी थे। वहीं सभी ने मिलकर एक दूसरे को उत्सव की बधाई दी और एक दूसरे को हंसी मजाक कर चिढ़ाया भी सही। इस दौरान समाज की एकता और उत्साह देखते ही बनता था। होली के अवसर पर देश भर में ऐसे ही कई उत्सव मनाए जाते हैं। होली से लेकर रंग पंचमी और रंग तेरस यानी पूरे 15 दिनों तक विभिन्न आयोजन होते हैं। वहीं कई जगह की अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, जिन्हें निभाते हुए लोग गौरव का अनुभव करते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।